राधे राधे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके देवी सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनती हैं। देवी सावित्री, जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे, और ये व्रत अटूट प्रेम और समर्पण का भी प्रतीक है। तो आप सब भी अपने पति की दीर्घायु और अखंड सुहाग की कामना से इस व्रत कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा सुनिएगा। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई और भी ऐसी स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना कठिन व्रत किया था, तब मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक देवी सावित्री की कथा सुनाते हैं, जिसे एक समय में महादेव जी ने देवी पार्वती जी को भी सुनाया था। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा और प्रजा को मानने वाले राजा थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री, जो कि सरस्वती का एक रूप है, उनकी कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और बोली, हे राजन, तुम्हें एक कन्या अत्यंत तेजस्वी, गुणवती और पतिव्रता कन्या प्राप्त होगी। समय आने पर राजा को एक परम सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। देवी की कृपा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत ही बुद्धिमान, रूपवती, शीलवती और धर्मनिष्ठ थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने योग्य वर की खोज शुरू की, लेकिन सावित्री ने अपने मन के अनुकूल एक वर का चयन कर लिया। जब कन्या सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके घर वापस लौटी, तो उसी वक्त देवऋषि नारद उनके यहाँ पधारे। देवऋषि नारद ने राजा से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री सावित्री ने जिस महाराजा के पुत्र दुमतसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उनके पति का वरण कर लिया है। नारद जी ने बताया कि सत्यवान अल्पायु है। उन्होंने बताया कि वे 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्हें यह बात जानकर बड़ा दुख पहुंचा। तब उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, किंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते वह एक बार अपने पति का वरण कर चुकी है। उसने सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया है। अब वो चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु हो, वे किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। देवी सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय पूछा, और समय ज्ञात होने के पश्चात कुछ समय बाद सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। अब सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताया गया दिन समीप आने लगा। उस दिन के 3 दिन पहले से ही सावित्री ने उपवास रखना शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा बताए गए निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में चले गए, तो अपनी सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ साथ चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सर में भयंकर पीड़ा होने लगी। सत्यवान पेड़ से किसी तरह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे वट के पेड़ के नीचे लिटाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री समझ गई थी कि अब उनकी पति का मृत्यु का समय जो है वो नजदीक आ पहुंचा है, किंतु वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। देखते ही देखते
यमराज जी ने ब्रह्मा जी के विधान के रूपरेखा के अनुसार सावित्री के सामने स्पष्ट किया और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल पड़े। कहीं कहीं पर तो कुछ कथाओं में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के ही नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। जब यमराज के पीछे पीछे सावित्री चल पड़ी तो यमराज जी ने सावित्री से वापस लौट जाने को कहा, किंतु देवी सावित्री ने विनम्रता से यमराज से कहा, महाराज, जहाँ पति जाते हैं वहीं पत्नी भी जाती है, यही पत्नी का धर्म है और यही उसकी मर्यादा है। ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पीछे चलने लगी। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी मुझसे मांग सकती हो। सावित्री ने यमराज से जब ये वचन सुने तो उन्होंने उनसे 3 वर मांगे। पहले वर में सावित्री ने अपने सास और ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी यमराज जी का पीछा करती रही, उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से फिर वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली कि प्रभु, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज जी ने अब की बार सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर फिर से वरदान मांगने को कहा। इस बार उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तब तथास्तु कहकर यमराज जी आगे बढ़ चले। सावित्री अब भी यमराज जी के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा। पहले की ही तरह तथास्तु कहकर जैसे ही यमराज जी आगे बढ़े, सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु, अभी अभी आपने ही मुझे 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना ये तीसरा वरदान पूरा कीजिए। तब सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रता धर्म की बात जानकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंच गई, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया था। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। तभी से वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा भी आरंभ हो गई। सच्ची पतिव्रता की तपस्या और संकल्प के सामने मृत्यु भी झुक जाती है। वट वृक्ष को साक्षी मानकर किया गया यह व्रत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन प्रदान करता है। तो ये थी वट सावित्री व्रत कथा। हे सावित्री माँ, अपनी ही तरह सभी सौभाग्यवतियों का सौभाग्य अखंड रखना।